रेडी। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत न्यू बनवारी नगर का है, जहां पे आए दिन मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं, क्योंकि यहां पे बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं वीडियो, बारिश के मौसम में यहां पे पूरा मोहल्ला तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसमें मोहल्ले वालों को निकलने बैठने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मोहल्ले वाले घर से निकलने से पहले कम से कम 10 बार सोचते हैं बारिश के मौसम में। आप वीडियो में भी बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जल भराव है। और यहाँ की स्थिति आप देखिए, मेन रोड है ये, जो यहाँ पे लोग बार ये रहते हैं, यहाँ की मेन रोड है। और मेन रोड पे आप देख सकते हैं पूरा जंगल बना हुआ है। इस चक्कर में मोहल्ले वाले आए दिन शिकायत करते हैं और आए दिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मोहल्ले वालों ने नगर पालिका प्रशासन में और नगर पालिका अधिकारी और चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन में लिखित रूप में दी है कि हमारे यहाँ पे जो ये निर्माण ये हुए, उसके बावजूद भी नगर पालिका अधिकारी और चेयरमैन साहब ने उनकी कोई भी सुनवाई ना करते हुए अभी तक उन लोगों को आश्वासन दे के रखा हुआ कि हाँ आपकी सुनवाई होगी, आपकी सुनवाई होगी। और 6 महीने से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आइए एक बारी मोहल्ले वालों से पूछते हैं कि क्या परेशानी है उनको। आप बताइए माता जी, क्या परेशानी है आपको? मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, मैं ऊपर ही बनी रहती है, नीचे कभी नहीं आ पाती। नहीं, ये जो आपका घर ही, आपने कितने दिन हो गए आपको घर बनवाए हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में यहाँ पे मतलब परमानेंट ऐसे ही स्थिति ये रहती है, जल भराव ऐसे ही रहता है? ऐसा ही है। कोई आपने अधिकारी या नगर पालिका में किसी शिकायत पत्र वगैरह दिया, लिखित पत्र दिया? तो क्या बोला नगर पालिका वालों ने, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दे देते हैं कि यहाँ करवा देंगे, लेकिन करवाया कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक कोई भी नगर पालिका वाला यहाँ पे आपको देखने नहीं आया कि यहाँ पे किस तरीके से आप लोग रहते हैं? नहीं। मैं बताऊंगा अभी। आप बताइए अंकल जी, आप बताइए क्या परेशानी है? ये दीदी ने लिख के भी दिया, सड़क बननी चाहिए। दीदी मतलब विधायिका जी? जी, विधायिका जी को आपने एप्लीकेशन दी थी? जी, लिख के दिया, ये बननी चाहिए जी। मैं वहाँ भी गया नगर पालिका में जी, ईओ साहब को देके आया जी। उन्होंने मेरा नंबर भी लिया जी। मैं संपर्क करूंगा। आज तो कोई संपर्क नहीं किया, ईओ साहब ने कोई फोन नहीं कोई किया? संपर्क नहीं हुआ मुझसे। कोई नगर पालिका कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आया कि यहाँ पे मतलब रोड कैसी है या यहाँ पे कितने मकान बने हुए हैं? कोई नहीं आया अभी तक? चेयरमैन साहब को आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? यही देखे आया मैं। ऐसे करके दिखा दो, ऐसे दिखाओ, ऐसे सामने जरा आप ये कैमरे में इसको लेना। ये एप्लीकेशन दे के आए थे अंकल जी ये नगर पालिका में। तो आप लोगों की, मोहल्ले वालों का, आप लोगों की क्या मतलब, आप मास्टर साहब आप बताइए, मोहल्ले वाले क्या चाहते हैं? मतलब मोहल्ले वाले ये चाहते हैं कि हमारा ये जो हमारी रोड है, ये हमारी रोड अच्छे से हो जाए, तैयार हो जाए। हमें भी तकरीबन यहाँ पर 2 साल पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और तब जब हमने ये लिया था तब ये ग्राम पंचायत में था जी। लेकिन अब जो है हम लोग भी कहीं और से रह के आए हैं, तो वहाँ पर हमारा नगर पालिका के मतलब जो चेयरमैन साहब हैं, मैं उनको वोट देता हूँ। तो नगर पालिका के तहत में हमारा आधार कार्ड भी बना है, हमारा वोटर लिस्ट में भी हमारा नाम है, तो उसके हिसाब से हम उनको वोट वगैरह भी देते हैं। तो हमारा जब हम एक बार गए थे अपने ग्राम पंचायत, हमारा ये लच्छी राम नगरा लगता है, तो हम एक बार को जब मिलने गए थे, तो शायद वो प्रिया साखी जी हैं, तो उनसे जब हमारी बातचीत वार्तालाप हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे ये क्षेत्र में नहीं आता है। तो उसके बाद आज से तकरीबन 6 महीने पहले करीब हम सभी भैया लोग, सारे लोग इकट्ठे हो गए, जब बहुत ज़्यादा जल भराव था और परेशान थे, तो लाइट से भी कभी परेशान रहते हैं। तो हम लोग जब गए तो हम लोगों ने जाके व्यक्तिगत हम उनसे मिले, चेयरमैन साहब जी से, तो व्यक्तिगत मिले तो उनसे भी बोला हमने, तो बोले कि बेटा आप परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। हम अपने किसी 4 व्यक्ति को अपने नगर पालिका से किसी को भेजेंगे और आप एक एप्लीकेशन ईओ साहब को भिजवा दीजिएगा। तो अभी आपको बताया होगा, चाचा जी ने हमारे ईओ साहब को एप्लीकेशन दी थी जाके, तो ऐसे ही पिछली भी एक एप्लीकेशन पहुंच चुकी थी। तो यहाँ ये कहा था कि यहाँ पे जाके ये नगर पालिका में चढ़वा के और आपका कार्य, ये सड़क भी बनवा देंगे और आपकी लाइट वाला भी कार्य करवा दिया। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया और इस आश्वासन को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। फिर उसके बाद जब अभी 3 महीने से जब लगातार बारिश काफी तेज हुई है, तो 2-3 बार मैं भी पटकी खा चुका हूँ, यहाँ पे गिर चुका हूँ। तो भाई अब मेरे सर के मेरे तो रोड घर के सामने ही एकदम भरा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम समझते रहे, अपना झेलते रहे। तो उसके बाद जब हम निकले तो हमने उस दिन भैया लोगों से बातचीत हुई, तो रात के 9 बजे करीब सारे भैया लोग सब जब इकट्ठे हुए अपने काम से जब लौट के आए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, एक बार
दीदी जी से, अपनी विधायिका जी से बात करते हैं चल के। तो वहाँ गए थे और वहाँ जाके हमने जब कहा तो उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने लिखित में भी साइन किया और चेयरमैन साहब को उन्होंने फ़ोन पर भी उनको कहा, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने हो गए हैं, तब से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज और आगे आधी जो सड़क बनी हुई है उस साइड में, वहाँ पे हम लोगों ने 5-6-7 ट्राली मिट्टी डलवाई उतरने के लिए, इतनी ऊंचे छोड़ दी, जी जी उतरी 6-7 ट्राली मिट्टी